सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैसेज ऑफ होप चैनल के द्वारा आज का बाइबल संदेश है जीवन की रोटी। आज हम देखेंगे निर्गमन 16 अध्याय उसका वचन 4, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। बाइबल हमें बताती है जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मूसा के द्वारा मिस्र में से निकालकर उस देश को ले जाने के लिए, जिसका यह वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, ले गया, तब इज़राइली जंगल में जाकर बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे कि हमें मिस्र में अच्छा मांस खाने को मिलता था, तू क्यों हमें इस जंगल में भूखों मारने के लिए ले आया है। इससे अच्छा होता परमेश्वर हमें मिस्र में ही मार देता। तब परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार इज़राइलियों को अपना मन्ना खाने को दिया, जिसके लिए उन्हें ना बोना पड़ा ना काटना पड़ा। फिर भी उन्होंने इसके बदले में परमेश्वर की व्यवस्था को ना माना, परंतु परमेश्वर से बलवाही किया। फिर बाइबल हमें ये भी बताती है कि परमेश्वर ने फिर भी जगत से प्रेम किया और अपना पुत्र इस जगत के लिए दिया। यूहन्ना अध्याय 6 उसके 35 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। मन्ना इज़राइलियों के शरीर के लिए रोटी था, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए जीवन की रोटी दी है। और यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मेरे पास जो भी आएगा वह कभी भूखा ना होगा। तो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है यीशु के पास आने की और परमेश्वर के वचनों से खाने की, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमारे लिए वो भोजन है जो हमारे आत्मा और जीवन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। ये हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 19 और 13 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और यूहन्ना अध्याय 1 उसके पहले वचन में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मेरे प्रियो, जैसे इज़राइलियों को न काटना पड़ा ना बोना पड़ा, फिर भी उनके खाने के लिए परमेश्वर उन्हें अपना मन्ना देता रहा, वैसे ही परमेश्वर ने आज हमारे लिए अपने वचन दिए हैं कि हम उनको ग्रहण करके जीवन पाएँ। तो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरी है कि हम अपनी बाइबलों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें, कि हम सभी यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन पाने पाए। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें।